ओके ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। कल के लिए बैंक निफ्टी एनालाइज कर लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो आज का सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट था। हुआ ऐसा कि सब ब्रेकआउट का प्लानिंग कर रहे थे कि ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, एंड कन्फर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और अच्छा ही ब्रेकआउट मार्केट ने दिया। बट हुआ क्या कि ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमेशा। ब्रेकआउट का अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ब्रेकआउट फेलियर की भी आपको हमेशा माइंड में बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। यू कैन सी द प्रीवियस डेज जो भी होते हैं उनमें ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। हालांकि जो रजिस्टेंस था मैंने आपको दिखाया था, ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका था। तो जब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट होता है ना, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ऐसे कुछ मल्टीपल टाइम हिट होता है, तो ये जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है ना, वो वीक होता चला जाता है। तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जितनी बार वो हिट होता है। बट इसको मार्केट ने तोड़ा भी, बट उसके बाद एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तोड़ना वो तो हमें कंफर्म था कि हाँ इसे तोड़ेगा। मैंने एक लाइव वीडियो बनाई थी कि हाउ टू एग्जीक्यूट ट्रेड, तो उसमें यही था कि यहाँ पर ये पॉज ले रहा था, यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट। तो यहाँ से मुझे कंफर्मेशन आई कि हाँ ये ट्राई कर रहा है, यहाँ से वॉल्यूम अक्युमुलेट कर रहा है, अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा, एंड ब्रेकआउट दिया भी। लेकिन निफ्टी में थोड़ा अलग सिनारियो था, उसमें ब्रेकआउट नहीं दिया था, वो रेजिस्टेंस पे बार बार हिट किया। एंड रेजिस्टेंस जो है निफ्टी में आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट उसका नहीं हुआ, उसमें अलग सिनारियो था। बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन पूरी थी कि हाँ ये ब्रेकआउट देगा। मैंने इसकी लाइव वीडियो बनाई थी जो कि अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल पे। लाइव ट्रेडिंग लाइव मार्केट करके एक थंबनेल है, उसमें बनाई थी, आज ही डाली है। तो उसमें मैंने टारगेट ये बताया था सबसे पहले कि इसे लूँगा। वो जस्ट वीडियो थी कि आपको सिखाऊँ किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। बट हुआ क्या, उसके बाद मैंने वीडियो क्लोज कर दी थी इसी कैंडल पे कि हाँ यहाँ से हमें एसएल ट्रेलिंग करेंगे, जो कि मैंने उसी वीडियो में बताई थी। एसएल ट्रेलिंग इज मस्ट। आज अगर आप मान लीजिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते कॉल साइड, जो कि हर कोई कर रहा था, आज सभी को आइडिया तो सबको था कि हाँ यहाँ से कंफर्मेशन है ऊपर जाएगा। बट जिसने एसएल ट्रेल नहीं किया उसका जो छोटा सा प्रॉफिट है ना, वो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा वो सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें माइंड में हमेशा रखो। ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट फेलियर के भी चांसेस हैं, हालांकि ये चांसेस नहीं थे। मार्केट में कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, उनको हमें देखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब कल के लिए देख लेते हैं। तो सिनारियो पूरा उल्टा हो गया। आज मान लीजिए मार्केट ब्रेकआउट देता, टारगेट्स देता ऊपर की तरफ, तो यही था कि फिर से लेवल्स थे, छोटे मोटे सपोर्ट रहते, जो भी है कि हाँ ये सपोर्ट रहेगा, ये ऊपर रेजिस्टेंस था, अगर ये टूटता तो एक सपोर्ट क्रिएट होता। इनके नीचे आपको ऊपर मतलब कॉल ही बाय करनी है, अगर ये तोड़ता है तो पुट बाय करनी है। तो उसमें तो सिंपल था सिनारियो, बट ये थोड़ा सा सिनारियो अलग हो गया है आज। तो अब जो है, अब क्या है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 52,000 का ही है। 52,000 का जो रेजिस्टेंस है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अगर इसे तोड़ता है ऊपर की तरफ, हालांकि कॉल का सिनारियो थोड़ा अलग रहेगा, अगर इसे तोड़ता है तो 52,000 एंड ये जो रेंज बन जाती है फिर से, ये रेंज बिल्कुल बेकार हो चुकी है। या कोई छोटा सा गैप अप ओपनिंग होती है इस रेंज में 52,000 टू 52,500, इस रेंज में गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट फिर से इसी रेंज में फंसेगा एंड साइडवेज जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो थोड़ा सा कॉल साइड मार्केट को अवॉइड करेंगे, अगर अवॉइड नहीं कर सकते क्वांटिटी कम एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर से उसी रेंज में आके फंस चुका है। नीचे की तरफ हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है जो कि यहाँ पर है। इफ़ यू ड्रो हेयर, यहाँ पर जो है ये 51,770 है, तो ये वाला आपका सपोर्ट बन जाता है। अगर ये ब्रेक होता है तो गैप फिलिंग के चांसेस पूरे पूरे हैं, यहाँ पे हमें गैप फिलिंग मिल सकती है।
एंड उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सस्टेन करके फिर एक ब्रेकआउट के लिए ट्राई करे। सो इसमें अब सिनारियो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा एंड यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट की प्लान कर सकता है। एंड ये जो एरिया है ऊपर वाला, मैं थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करता हूँ। नीचे के टारगेट सिंपल हैं, ऊपर का भी, नीचे का तो ये अगर आज का लो है और पिछले एक और कैंडल का जो लो है, ये वाली डोजी जो कैंडल है, इसको आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है एंड ये गैप फिलिंग के चांसेस हैं। ठीक है, तो गैप फिलिंग का अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। एंड कॉल साइड अगर हम देखें, अगर गैप डाउन होता है तो वही सिनारियो रहेगा, हम सेल करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। एंड मार्केट अगर इस रेंज को नहीं तोड़ता है, छोटी सी प्राइस आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस रेंज में। इस रेंज में लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं की जा सकती, इसमें स्कैल्पिंग हो सकती है कि हाँ मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो हाई है, आपको प्रीवियस हाई ड्रॉ करना है, ये है, ये जो लोअर हाई है इसको ड्रॉ करना है। तो यू कैन सी मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो जब तक ये पहला वाला हाई ब्रेक नहीं होता है, कॉल की पोजीशन एग्जीक्यूट करने में कोई समझदार नहीं है। लेकिन सेकंड चीज़, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस, उसके बाद ये सेकंड माइनर रेजिस्टेंस है। एंड इफ़ यू ड्रॉ पीछे से आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर कॉल की हम बताएं तो 52,240 के क्रॉस करने से पहले कॉल की पोजीशन में फ़ायदा नहीं है बनाने में। तो दिस विल बी योर माइनर रेजिस्टेंस 52,240। एंड उसके बाद जो रेंज बची वो 250 पॉइंट की बची, उसमें आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है। एंड अगेन अब मार्केट ट्राई करेगा थोड़ा सा और वॉल्यूम क्रिएट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर दिया है। अब इजीली ये ऐसे नहीं है ऐसा कि तोड़ के अब कल ही चला जाएगा। थोड़ा सा मार्केट ट्राई करेगा, नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है, उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल हमें दिखा सकता है। सो जस्ट जैसे मैंने आज आपको बताया था सिनारियो आज का कल का ये है, थोड़ा सा सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे। ट्रेड अगर नीचे की तरफ मिलती है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इस जोन में अगर मिलती है फिर से, तो इस जोन में थोड़ा सा मार्केट फंस सकता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, तो मार्केट इसमें फंस सकता है इस जोन में। 240 से पहले कोई भी कॉल की पोजीशन में फ़ायदा नहीं है, 240 के लेवल्स जो हैं। एंड 52,000 वुड बी ग्रेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर गिरेगा, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से भी गिर सकता है एंड यहीं से कंटिन्यू कर सकता है अपने ट्रेंड को नीचे की तरफ, जो कि गैप फिलिंग है। एंड लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 240, एक तो टारगेट पहला 240 है, छोटे छोटे जो कि मतलब ऑप्शन बाइंग तो इसमें कल होगी नहीं, इस रेंज में ऑप्शन सेलिंग होगी। तो थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर सिंपल कहूँ तो थोड़ा सा मार्केट से अगर कल बचोगे इस रेंज में तो अच्छा रहेगा। वही है, ट्रैपिंग जोन है, इस जोन से बच के ही रहने में फ़ायदा। नीचे की तरफ एक ट्रेड मिल सकती है, ऊपर थोड़ा रिस्की हो जाएगा।